हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों प्रयास इंग्लिश की वर्कबुक, जो कि कक्षा 4 और 5 यानी कि क्लास 4 एंड 5 के लिए है। यहाँ पर हमने 25 तक वर्कशीट हल कर ली है। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26 से लेकर के 30 तक, यानी कि 26 से लेकर 30 वर्कशीट तक 5 वर्कशीट हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखने के लिए आपको चाहिए तैयार। और देखने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ दे रखा है लुक एट द पिक्चर एंड यूज एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर प्रपोजिशंस दे रखी है इन, ऑन, अंडर, बिसाइड और अबोव। ठीक है, यहाँ देखिए एक पिक्चर भी दी हुई है और पिक्चर के अनुसार हमको देख करके उत्तर देने हैं। द टॉयज आर इन द बॉक्स। हमने इन द बॉक्स क्यों लिखा है? क्योंकि टॉयज बॉक्स के अंदर यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देखिए, तो इसमें इनका प्रयोग होगा। फिर सेकंड है देयर आर 2 डॉग्स अंडर द टेबल। जो डॉग्स बैठे हैं यहाँ पर, ये अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर UNDER अंडर का प्रयोग होगा। फिर है द कैट इज सिटिंग ऑन द सोफा। कैट कहाँ बैठी है? सोफे के ऊपर बैठी है, यहाँ देखिए, तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। जब किसी चीज़ के ऊपर बैठते हैं तो ऑन का प्रयोग होता है। फिर है द बुक्स आर ऑन द सेल्फ। बुक्स कहाँ रखी हैं? सेल्फ पर रखी हैं, सेल्फ के ऊपर रखी हैं, तो यहाँ भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए देयर आर 2 फिशेज इन द वाटर। फिशेज कहाँ है? वाटर के अंदर है, तो यहाँ इन IN का प्रयोग करेंगे। फिर है द गिटार इज केप्ट अंडर द सेल्फ। सेल्फ के नीचे गिटार रखी है, इसलिए अंडर लिखेंगे। फिर है ट्रॉफी इज ऑन द सेल्फ। सेल्फ के ऊपर ट्रॉफी रखी है, तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा। द फ्लावर पॉट इज बिसाइड द बॉक्स, यानी बॉक्स के साइड में फ्लावर पॉट रखा है, ये देखिए यहाँ पर, तो इसके लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ भी देख रहे हैं आप। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है वर्कशीट। अब देखते हैं 27। रीड द राइम गिवन बिलो एंड ड्रॉ द थिंग्स दैट आर हाईलाइट। ठीक है, तो हाईलाइट यानी यहाँ जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं उनको हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए आई सॉ ए लिटिल फ्रॉग, मैंने एक छोटा सा मेंढक देखा। तो इट वाज ऑन ए लॉग, ये किसके ऊपर था? एक लट्ठे के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बैठा था। तो यहाँ हमने एक लकड़ी बनाई है और उसके ऊपर ये फ्रॉग बना दिया है। इस तरह से आपको भी बनाना है। फिर सेकंड है ए सिली फॉक्स, एक लोमड़ी सिटिंग इन ए बॉक्स, बॉक्स के अंदर बैठी है, तो यहाँ हमने लोमड़ी बनाई है, ये बॉक्स के अंदर बैठी है। फिर है देयर इज पिग, यहाँ एक सुअर है। हु लाइक्स टू डिग, ये कीचड़ को पसंद करता है, तो कीचड़ बना के और उसमें पिग बना दिया है। दैट टिनी आंट, छोटी चीटी, लुक एट हिम पैंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो देख रही है, तो हमने एक चीटी का चित्र बना दिया है। अब देखिए आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ राइम वर्ड इन द राइम गिवन अबोव। तो यहाँ पर राइम वर्ड यानी कि एक उच्चारण जिनका एक जैसा होता है, फ्रॉग लॉग, पिग डिग, फॉक्स बॉक्स, आंट पेंट। ठीक है, अब है वर्कशीट नंबर 28। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन स्पेस। पिक्चर को देखनी है, चित्र को देखना है, और जो स्पेस दी हुई है उसमें हमको कंप्लीट करना है वर्ड को। यहाँ दरवाजे का चित्र बना हुआ है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोर, DOOR, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ शर्ट का चित्र बना हुआ है, शर्ट की स्पेलिंग लिख देंगे, S लिखा हुआ है, SHIRT, शर्ट यानी शर्ट। फिर देखिए नीचे ये नेट बनी हुई है, तो NET नेट लिख देंगे। ये काइट है, काइट यानी पतंग, KITE, काइट यानी पतंग। फिर यहाँ हाउस का चित्र है, तो HOUSE, हाउस। और यहाँ बस का चित्र है, BUS, बस। ठीक है, फिर यहाँ देखिए TUP, टप, है ना, और TAP, टेप यानी नल। यहाँ TUB कर देना, टब कर देना। ठीक है,
और इसी के साथ में ये एक वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 29। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू। क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये पिक्चर में हमको देख करके डिसाइड करना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये दौड़ रहा है, ये जंप कर रहा है, ये फ्लाई कर रही है ना, ये चटाई पर बैठा है और ये भी स्विमिंग कर रहा है यानी तैर रहा है। और यहाँ पर इनके ये भी थे, फ्लाई, रन, स्विम, प्ले, रीड, सिट, सेट, जंप और डांस। और ये डांस कर रहा है, ठीक है ना, और ये प्ले कर रहे हैं यानी कि खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, आई कैन। आई कैन में हम क्या कर सकते हैं इनमें से, आई कैन ईट, आई कैन रीड, आई कैन प्ले। फिर आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, खा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्विंग, मैं तैर नहीं सकता। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट जंप, मैं जंप नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो यहाँ कैन नॉट में लिख दिया हम जो नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो उनको आप इधर लिखना और जो नहीं कर सकते उनको इस साइड में लिखना, ठीक है। और इस तरीके से अपनी ये 29 वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आप देखते हैं वर्कशीट नंबर 30। लेट अस सिंग दिस राइम। इसको राइम को हमको सिंग करना है यानी कि गाना है। लुक फॉर रेड एंड स्नेक योर हेड, ठीक है, सॉरी, लुक फॉर रेड एंड शेक योर हेड, ठीक है। नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पैट योर नीज। उसके बाद है लुक फॉर येलो एंड शेक लाइक हेलो। नाउ लुक फॉर ब्राउन, हॉप अप एंड डाउन। लुक फॉर पर्पल, टर्न इन ए सर्कल। लुक फॉर ब्लू, टैप विद योर शू। लुक फॉर ब्लैक, जंप राइट बैक। लुक फॉर ऑरेंज, ट्विस्ट ऑल ओवर, ठीक है। अब ये देखिए हमने राइम पढ़ी है, इसी तरह से आपको भी इसको पढ़ना सीखना है। अब है प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स विद योर टीचर। कमांड्स का जो दे रखे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ दे रखा है शेक योर हेड, अपने सिर को हिलाओ। पेट योर नीज, है ना। फिर है हॉप अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे कूदना है। टेप विद योर शू, अपनी जो शूज की लेस होती है ना उनको बांधना है। जंप राइट बैक और टर्न इन ए सर्किल। अब देखिए इनको तो आपको पढ़ के सुनना है। अब है दूसरा, लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द कलर्स एंड एक्शन वर्ड दैट यू फाइंड इन दिस राइम। जो ऊपर कविता पढ़ी है उसको ध्यान से सुनो और जो कलर्स के नाम है उनको इधर लिखना है और एक्शन वर्ड हैं उनको इस साइड में लिखना है। एक्शन वर्ड यहाँ लिखने हैं और कलर्स यहाँ लिखने हैं। तो कलर्स आया था रेड, ग्रीन, ब्राउन और पर्पल। और इसके साथ में क्या हुआ है, एक्शन वर्ड शेक, पेट, होप और टर्न, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इनको लिख दिया है और इसी के साथ में आपकी वर्कशीट नंबर 30 भी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ भी हमने 5 वर्कशीट देखी हैं, वर्कशीट नंबर 26 से लेकर के 30 तक। इसी तरह से आप आगे की वर्कशीट देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, लाइक लिखें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।